नमस्कार दोस्तों। अभी पूरी दुनिया कोविड के चपेट में थी और कोविड के चपेट से पूरी तरीके से बाहर आने से पहले ही एक नए वायरस ने भारत में दस्तक दे दी है और इसके ज़्यादातर केसेस हमें केरला में देखने को मिल रहे हैं। और इस वायरस से जो बीमारी हो रही है वो बच्चों में ज़्यादातर हो रही है, जिसको नाम दिया गया है टोमेटो फीवर। तो इस चैनल को पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर हम आज टोमेटो फीवर के बारे में बात करने जा रहे हैं। केरल में कोरोना के मामलों के बीच अब एक नया वायरस आ गया है जिसने सरकार के हाथ पैर फुला दिए हैं। इस नए वायरस का नाम रखा गया है टोमेटो फीवर या टोमेटो फ्लू। इस बीमारी के शिकार ज़्यादातर बच्चे हो रहे हैं। तो आइए इस वीडियो में हम ये जानते हैं कि टोमेटो फ्लू के लक्षण क्या हैं, कारण क्या हैं और क्या क्या घरेलू उपचार हैं जिनको फॉलो करके आप टोमेटो फ्लू या टोमेटो फीवर से अपने प्यारे बच्चों को बचा सकते हैं। तो हम इस मामले पे बात करेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं एक नए डिजीज़ के बारे में जिसका नाम है टोमेटो फीवर या टोमेटो फ्लू। इसका नाम टोमेटो फीवर या टोमेटो फ्लू इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें जो ये फोड़े बनते हैं, जैसा आपको दिख रहा है, ये टोमेटो की तरह होते हैं। इसीलिए इसका नाम जो है वो टोमेटो फीवर या टोमेटो फ्लू दिया गया है। इसके पीछे कारण यही है, टोमेटो से कोई लेना देना नहीं है। टोमेटो फीवर क्या है? तो स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस बीमारी की अब तक सही पहचान नहीं की जा सकी है। यह जानना भी मुश्किल है कि ये चिकनगुनिया है या डेंगू के असर से होने वाली बीमारी है या कोई अन्य समस्या। यह बीमारी किसी भी अन्य वायरल फ्लू की तरह ही है। इस बीमारी को टोमेटो फीवर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो पीड़ित बच्चे होते हैं उनके शरीर पे टमाटर के आकार के चकत्ते हो रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसका खतरा 5 साल से कम उम्र के बच्चों को बहुत अधिक है। लेकिन बच्चों में टोमेटो फीवर काफ़ी आम है क्योंकि छोटे बच्चे अक्सर अपने मुंह में हाथ डालते हैं, जिस कारण से ऐसी बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं और ऐसी बीमारी से पीड़ित होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इस बीमारी की अभी तक कोई पूरी तरीके से पहचान नहीं हो पाई है कि ये कौन सी बीमारी है, किस तरीके से बच्चों में हो रही है। इसीलिए सतर्कता काफ़ी ज़रूरी है। हमें ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा इस तरीके की बीमारियों से बचने के लिए। तो इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपने बच्चों को इस बीमारी से बचा सकते हैं। इस तरीके के होने वाले चकत्ते जब भी बच्चों के शरीर में दिखाई दें, वो पैरों की एड़ियों में या हथेलियों पे, तो ये आप समझ जाइए और डॉक्टर से सलाह लीजिए। टोमेटो फीवर के कारण क्या है? दरअसल यह बीमारी एक दुर्लभ बीमारी है, यानी काफ़ी कम लोगों में देखने को मिलती है। इसीलिए इसके बारे में अभी तक कोई सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन टोमेटो फीवर या टोमेटो फ्लू के 80 से ज़्यादा मामले केरल के राज्य में अलग अलग हिस्सों में दर्ज किए गए हैं। ये बीमारी अधिकतर 5 साल से कम उम्र के बच्चों में देखने को मिल रही है। इसीलिए चिंता और ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि ऐसे बच्चों की जो इम्यूनिटी है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं होती और इन्हें बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। केरल राज्य का स्वास्थ्य विभाग लगातार इसकी स्थिति पर निगरानी बनाए हुए है। इसके बारे में जानकारी की कमी की वजह से अभी यह कहना बेहद मुश्किल है कि यह बीमारी किस वजह से फैल रही है या इस बीमारी के कारण क्या है। तो हम बात करें, इस स्लाइड में भी तो हमने ये डिस्कस करा कि इसके कारण जो है वो वायरस तो है, लेकिन वो कौन सा वायरस है, किस तरीके से हो रही है, ये जानकारी हमें उपलब्ध नहीं है। लेकिन केरल के कई सारे राज्यों में ये बीमारी काफ़ी तेज़ी से फैल रही है। केरल में और आसपास के राज्यों में भी हमें बीमारी देखने को मिल रही। इस टोमेटो फीवर के लक्षण की बात करें तो शरीर पर टमाटर के आकार के चकत्ते इस बीमारी के होने के प्रमुख लक्षण हैं। ऐसे अगर चकत्ते दिखाई दें तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। इसके साथ ही पीड़ित या पेशेंट कई अन्य लक्षण भी बताते हैं जो इस प्रकार के हो सकते हैं। टोमेटो फीवर के कारण शरीर पे लाल लाल चकत्ते हो सकते हैं, मुंह में छाले पड़ सकते हैं, त्वचा जो स्किन है उसमें जलन या खुजली हो सकती है, डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी भी देखने को मिल सकती है पेशेंट के अंदर। टमाटर के आकार के जो फोड़े बने हैं उनमें वॉर्म्स इकट्ठे होने लगते हैं। त्वचा का रंग जो है वो बदरंग हो जाता है। जोड़ों में और शरीर में दर्द भी इस बीमारी के कारण देखने को मिल रही है। तेज़ बुखार होता है, पेट में दर्द होता है, लूज मोशन हो सकता है या वॉमिटिंग हो सकती है बच्चों के अंदर। सर्दी और खांसी जैसे सामान्य लक्षण भी इस फ्लू में हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये कुछ प्रमुख कारण हैं और कुछ लक्षण हैं जो टोमेटो फीवर के पेशेंट में हमें दिखाई देते हैं। टोमेटो फीवर का इलाज क्या है?
तो अगर हम विशेषज्ञों की बात करें तो टोमेटो फीवर को लेकर के अभी तक कोई विशेष जानकारी ही उपलब्ध नहीं है, तो कोई विशेष इलाज भी अभी तक नहीं मिल पाया है। इससे संक्रमित बच्चों का इलाज भी अन्य फ्लू की तरह ही किया जाता है, जैसे जो नॉर्मल फ्लू का इलाज होता है उसी प्रकार से इस फ्लू का भी सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट होता है। जो जो लक्षण आते हैं उन्हें दूर करने के लिए जो है वो दवाइयाँ दी जाती हैं और इससे बचने के उपाय ज़्यादातर बताई जाती हैं कि कैसे आप अपने आप को या अपने बच्चों को इससे बचा सकते हैं, जिसके लिए आपको साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना है, सही डाइट लेना है, सही भोजन लेना है, संक्रमित लोगों से दूरी बनाकर रखना है या अपने बच्चों को भी संक्रमित लोगों से या बच्चों से दूर रखना है, जिससे कि हम इस बीमारी के फैलाव को रोक सकते हैं। इस बीमारी के फैलाव को रोकना ही एकमात्र अभी साधन है, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादातर जानकारियाँ हमारे पास उपलब्ध नहीं है, इसीलिए इससे ज़्यादा से ज़्यादा बचें। टोमेटो फीवर के लिए कुछ घरेलू उपचार ज़रूर हैं जो डॉक्टर भी सलाह देते हैं, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। बच्चों में कुछ भी लक्षण अगर आपको दिखाई दे जो ये दर्शा रहा हो कि ये टोमेटो फीवर के लक्षण हो सकते हैं, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लीजिए। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने को दीजिए ताकि बच्चों में डिहाइड्रेशन की कमी ना हो, इसीलिए पानी ज़्यादा दीजिए। जो छाले शरीर पे बन रहे हैं उस पर ध्यान रहे कि आप या बच्चों के द्वारा खुजली उस पर ना हो। कमरे का तापमान कम रखें जिससे जो छाले हैं उसमें जलन कम हो। बच्चों को कम तला और मसाले का खाना दें, सादा भोजन ही दें। बच्चों को कम से कम 1 हफ्ते का बेड रेस्ट दें। ऐसा फ्लू अगर देखने को मिले, कोई भी दवाई बिना डॉक्टर की सलाह के आप न लीजिए, क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी आपको देखने को मिल सकता है। तो डॉक्टर को पहले दिखाएं, तभी उससे आप दवाइयाँ लें। बच्चे को आइसोलेट करके रखें, जिसमें ऐसे लक्षण दिखाई दे उसको अंदर से एक अलग कमरे में सेपरेट करके रखें और बच्चों को दूसरे संक्रमित बच्चों से दूर रखें। साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें जो बच्चों को हैंडल कर रहे हैं वो भी, ताकि उनके द्वारा ये बीमारी बच्चों में ना फैले। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ जानकारी मिली होगी टोमेटो फीवर के बारे में। कृपया करके इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि यह जो टोमेटो फीवर के लिए जानकारी है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाई जा सके और हमारे जो बच्चे हैं उन्हें बीमारियों से बचाया जा सके। धन्यवाद। थैंक यू।